पिछला क्लास में हम लोग देख रहे थे डेफिनेशन ऑफ लिमिट देखे थे, कैसे एप्सिलॉन डेल्टा से लिमिट को डिफाइन किया जाता है, कैसे एप्सिलॉन डेल्टा से लिमिट को डिफाइन किया जाता है, साथ में मॉडुलस का वैल्यू समझे थे। आज हम लोग देखेंगे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, और पिछला जो हम लोग कंटिन्यूटी पढ़े थे उससे हम लोग कोरिलेट करके देखेंगे कि कैसे, और उसके बाद हम लोग कुछ थ्योरम्स देखेंगे लिमिट का, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। ओके सर, फोन उल्टा सेट कर दिए क्या सर? उल्टा लग रहा है? जी सर। अच्छा ठीक कर लेते हैं। अभी देखो सही है सर। सही है। जी सर। ठीक। तो पिछला क्लास में हम लोग लिमिट के साथ साथ मॉडुलस के बारे में जाने थे। अब हम लोग देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे आगे। तो सबसे पहले देखते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? तुम लोग जैसा कि जानते हो राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट तुम लोग पढ़े थे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, मान लो राइट हैंड लिमिट a पर देख रहे हैं हम लोग, h टेंड्स टू 0 a प्लस h, इसी को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और इसी को माइक बंद करो। और लिमिट में इसी को हम लोग देखते थे, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस 0 एफ एक्स या फिर एफ ऑफ ए प्लस 0। अरे किसका माइक ऑन है? बंद करो, माइक बंद करो। ओके, एफ ऑफ ए प्लस 0 बोलते हैं, या ए प्लस 0 एफ एक्स बोलते हैं, या फिर लिमिट एज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच को हम लोग राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। ओके, उसी तरह से हम लोग देखें कि लिमिट h टेंड्स, ये हो गया तुम लोग का राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 एफ एक्स या फिर f ऑफ a माइनस 0। और डिस्टर्ब कर रहा है जी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इफ बोथ द राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल, तो हम लोग बोलते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अगर एग्जिस्ट करता है, कब? इफ एग्जिस्ट ऐसे है, देन इसका राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के। मतलब इसको बोलेंगे कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, कहने का मतलब एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट इफ लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। अगर ये बराबर हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग देखना चाहते हैं कुछ थ्योरम्स लिमिट पर, थ्योरम्स ऑन लिमिट, थ्योरम्स ऑन लिमिट। जरा थ्योरम्स ऑफ लिमिट में देखें। पहला जो थ्योरम है, द लिमिट ऑफ ए सम
the limit of a sum of two functions, माइक बंद करो, two functions is equal to sum of the limit, sum of the limit मतलब हमें साबित करना है कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस फाइव एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू a फाइव एक्स, ये दोनों को बराबर करना है। मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स प्लस फाइव एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंडिंग टू a फाइव एक्स। तो चलो प्रूफ में हम लोग देखते हैं। लेट लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर दिया हुआ है a एंड लिमिट x टेंड्स टू a फाइव एक्स बराबर दिया हुआ है b, ये a और b दिया हुआ है। देन वी हैव टू प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस फाइव एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू a फाइव एक्स, ये दोनों को आपस में बराबर साबित करना है। चलेंगे हम लोग आगे। ओके, तो ये दोनों को आपस में बराबर साबित करना है। जैसा कि हम लोग डेफिनेशन ऑफ लिमिट में देखे थे कि एप्सिलॉन डेल्टा को हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो एप्सिलॉन डेल्टा को यूज करने के लिए मेरे को दिया हुआ है सिंस लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर दिया हुआ है a, अगर ये a बराबर दिया हुआ है देन बाय डेफिनेशन तब डेफिनेशन से देखते हैं क्या लिखेंगे इसको, मॉड एफ एक्स माइनस a लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 व्हेनेवर इन दोनों का डिफरेंस मतलब मॉड x माइनस a लेस देन डेल्टा 1। याद रखना है कि यहाँ एप्सिलॉन बाई 2 लिखना है, एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बाई 2 भी लिख सकते हैं। ये धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों लिखते हैं। एप्सिलॉन बाई 2 भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन भी लिख सकते हो, और इन दोनों का डिफरेंस लेस देन डेल्टा 1। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू a फाइव एक्स बराबर b दिया हुआ है, then by definition mod 5x minus b less than epsilon by 2 whenever mod x minus a less than delta 2। अगर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों है तो लेट करते हैं हम लोग डेल्टा बराबर मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2, मतलब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को जो मिनिमम होगा वही लेंगे। देन डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का जो मिनिमम वैल्यू होगा वही लेंगे। देन वी गेट mod x minus a less than delta, this implies mod fx minus a less than epsilon by 2, मतलब ये डेल्टा 1 के जगह पर डेल्टा लिख देना है दोनों में, साथ में mod x minus a less than delta, this implies mod 5x minus b less than epsilon by 2, ये दोनों आ गया है। मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। गौर से देखो तो ये लिमिट का डेफिनेशन से हम लोग देखे थे कि मॉड लिमिट x टेंडिंग टू एफ एक्स बराबर अगर a दिया हुआ है तो हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा को यूज करने के लिए इसको इधर लाएंगे, ये लिमिट हटाएंगे, मॉडुलस लगाएंगे, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 लगाएंगे व्हेनेवर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो लेस देन डेल्टा 1। सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू a 5x बराबर b दिया हुआ है तो मॉड 5x माइनस b लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 व्हेनेवर मॉड x माइनस a लेस देन डेल्टा 2। अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों रहेगा तो दोनों का जो मिनिमम होगा, मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 बराबर डेल्टा a यूज करना है। तब उस डेल्टा 1 की जगह डेल्टा लिख देंगे और उस डेल्टा 2 के जगह पर डेल्टा लिख देंगे दोनों की जगह। अब हम लोग लेके बढ़ते हैं मॉड एफ एक्स प्लस 5x
माइनस ए प्लस बी, इसको लेके चलेंगे और इसको हम लोग एप्सिलॉन बनाएंगे तो इसका लिमिटिंग वैल्यू ये कहलाएगा, याद रखना है। अगर इसको हम लोग लेस देन एप्सिलॉन बना देते हैं तो इसका लिमिटिंग वैल्यू ए प्लस बी कहलाएगा। अगर हम लोग इसको तोड़ें अलग अलग तो ये आएगा एफ एक्स माइनस ए प्लस फाइव एक्स माइनस बी। जैसा कि तुम्हें पता होगा मॉडुलस को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो लेस देन में तोड़ते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। मॉड एफ एक्स माइनस ए प्लस फाइव एक्स माइनस बी। ओके, जैसे मॉडुलस को अलग अलग करोगे इसको इक्वल टू हट के लेस देन आ जाएगा, इक्वल टू हट के लेस देन आ जाएगा। मॉडुलस को सेपरेट करेंगे लेस देन के साथ। इसका वैल्यू दिया हुआ है एप्सिलॉन बाई 2, इसका वैल्यू दिया हुआ है एप्सिलॉन बाई 2। चूंकि दोनों को जोड़ना था इसीलिए हम लोग एप्सिलॉन बाई 2 लिए थे। अगर एप्सिलॉन लेते तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बराबर 2 एप्सिलॉन लेते और 2 एप्सिलॉन को एप्सिलॉन डैश लिख देते। तो यहाँ पर आ गया लेस देन एप्सिलॉन whenever mod x माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो इसलिए हम लोग देखें कि अगर इसका वैल्यू फाइनली हम लोग देखें कि मॉड एफ एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस ए प्लस बी जो आ रहा है लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू ए प्लस बी हो जाएगा। देन बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस फाइव एक्स बराबर ए प्लस बी। ए को हमने माना था लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, बी को हमने माना था लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए फाइव एक्स। इस तरह से ये थ्योरम कंप्लीट होता है। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है, एप्सिलॉन डेल्टा को अच्छी तरह यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, ओके, चलो इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स बराबर अगर ए दिया हुआ है तो इन दोनों का डिफरेंस का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा लिमिट के डेफिनेशन के अनुसार। जब भी ये लिखना है व्हेनेवर इन दोनों का लिमिट का जो डिफरेंस है वो लेस देन डेल्टा 1 आएगा। सिमिलरली 5x वाला डेल्टा 2 आएगा। अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों लेते हैं तो इन दोनों का जो मिनिमम होगा वही लेना है। इसका मतलब है डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की जगह पर हम लोग डेल्टा डाल देंगे। उसके बाद चूंकि इसका वैल्यू ए प्लस बी लाना है तो हम लोग इसका मॉडुलस लेके चले और मॉडुलस का प्रॉपर्टी के अनुसार लगा दिए। ये है लिमिट का पहला थ्योरम। दूसरा आएगा इसका प्रोडक्ट वाला पार्ट। इसका प्रोडक्ट वाला पार्ट कैसे आएगा जरा देखें हम लोग। नंबर 3 में आते हैं प्रोडक्ट वाला पार्ट में। Prove that theorem number 2, prove that limit x tends to a fx into phi x बराबर लिमिट x tends to a fx into लिमिट x tends to a phi x। इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिमिट का वैल्यू मान लेते हैं a और b। प्रूफ में आते हैं, लेट कर लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर a एंड लिमिट x टेंड्स टू a फाइव एक्स बराबर b। एक ठो को a मान लिया, एक ठो को b मान लिया। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि इतना बराबर ए बी। देन वी हैव टू प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स बराबर लाना है ए बी। अगर बराबर लाना है ए बी तो यहाँ से हम लोग बाय डेफिनेशन चले
मतलब यहाँ से चले बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट mod fx minus a less than epsilon by 2 whenever mod x minus a less than delta 1. Okay, again mod phi x minus b less than epsilon by 2 whenever mod x minus a less than delta 2. तो हम लोग जो इसको लेके चलना था उसको लेके चलते हैं। हम लोग चूंकि इसका वैल्यू ए भी लाना है तो हम लोग लेके चलेंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस ए बी लेके चले। यहाँ पर चूंकि इसको वैल्यू यूज करना है, इसका वैल्यू यूज करना है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस ए फाई एक्स को माइनस कर दिया, ए फाई एक्स को प्लस कर दिया, माइनस ए बी, मतलब इसको माइनस भी कर दिया, इसको प्लस भी कर दिए अंदर में। ऐसा इसलिए किए कि हम लोग कॉमन निकाल सके। यह आएगा एफ एक्स इंटू फाई एक्स है ना, एफ एक्स इंटू फाई एक्स। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉमन निकालें एफ एक्स इंटू फाई एक्स माइनस ए फाई एक्स को एक साथ रखेंगे प्लस ए फाई एक्स माइनस ए बी को एक साथ रखेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग फाई एक्स कॉमन निकालें, यह आएगा एफ एक्स माइनस ए, और यहाँ से ए कॉमन निकालेंगे तो फाई एक्स माइनस बी। मतलब इस फैक्टर को और इस फैक्टर को डेवलप करना है। इस फैक्टर और इस फैक्टर को डेवलप करने के लिए यहाँ पर ए फाई एक्स को माइनस किया, ए फाई एक्स को प्लस किया। अब इसको मॉडुलस को तोड़ोगे तो मॉडुलस को तोड़ोगे तो लेस देन आ जाएगा फाई एक्स एफ एक्स माइनस ए, ओके, प्लस ए फाई एक्स माइनस बी, ओके। अभी तो प्रोडक्ट वाला तो डायरेक्ट टूट जाएगा, मॉड फाई एक्स मॉड एफ एक्स माइनस ए मॉड फाई एक्स माइनस बी। Just applying the properties of modulus. Just applying the properties of modulus. प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस को अप्लाई कर लिया। तो एक बार फिर देखो, इन दोनों को एक साथ रखा, फाई एक्स कॉमन निकाला, मॉडुलस को अलग अलग करोगे तो लेस देन आ जाएगा। उसके बाद मॉड फाई एक्स को सेपरेट करोगे, प्रोडक्ट वाला तो डायरेक्ट सेपरेट होता है, खाली प्लस और माइनस में लेस देन आता है, बाकी बात प्रोडक्ट वाला एज यूजुअल होता है, ओके। अब इट इज गिवन दैट मेरे को आया हुआ है एफ एक्स इंटू फाई एक्स, एफ एक्स इंटू फाई एक्स माइनस ए बी बराबर आया, लेस देन आया हुआ है, लेस देन मॉड फाई एक्स मॉड एफ एक्स माइनस ए प्लस मॉड ए, और यहाँ पर आया हुआ है फाई एक्स माइनस बी, ओके। तो चूंकि इट इज गिवन दैट लिमिट x टेंड्स टू a फाई एक्स बराबर b, ये दिया हुआ है, देयरफॉर फाई एक्स इज बाउंडेड, देयरफॉर फाई एक्स इज बाउंडेड। अगर इसका वैल्यू कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगा, बाउंडेड देन देयर एग्जिस्ट a number m such that mod phi x less than m, mod phi x less than m for all value of x, for all
वैल्यू ऑफ एक्स, तब इसको हम लोग 1 माने और फ्रॉम 1 लिखना शुरू करें। फ्रॉम 1 मॉड एफ एक्स फाइव एक्स माइनस ए बी लेस देन मॉड फाइव एक्स के स्थान पर लिख दिया हम लोग m, ये देख रहे हो मॉड फाइव एक्स के स्थान पर m, उसके जगह लिख दिया जाए एप्सिलॉन बाई 2, ये मॉड है अपनी जगह पर, इसके जगह लिख दिया जाए एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। इसका वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2, इसका वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ से एप्सिलॉन बाई 2 कॉमन निकलेगा, m प्लस मॉड ए ऐसे आएगा, m प्लस मॉड ए, और ओके m प्लस मॉड ए, और m प्लस मॉड ए को एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन डैश, ये भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे एप्सिलॉन से तो ये भी बहुत छोटा बन जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन डैश। तो आ गया है मॉड एफ एक्स इंटू फाइव एक्स माइनस ए बी लेस देन एप्सिलॉन डैश whenever mod x minus a less than delta, where delta is minimum of delta 1 delta 2, ओके। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू हेंस बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू फाइव एक्स एफ एक्स इंटू फाइव एक्स बराबर ए बी, ए का वैल्यू दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, बी का वैल्यू दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a फाइव एक्स। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि एफ एक्स इंटू फाइव एक्स का अगर हम लोग एक साथ निकालें लिमिट, तो उस लिमिट को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, ये दूसरा थ्योरम था। चलो ये दोनों थ्योरम कंप्लीट होने के बाद, ये दोनों थ्योरम कंप्लीट होने के बाद बढ़ेंगे आगे हम लोग, ठीक है। इसका वैल्यू नहीं था तो चूंकि फाइव एक्स का लिमिटिंग वैल्यू भी दिया हुआ है इसलिए मस्ट भी बाउंडेड होगा, मतलब एक नंबर m ऐसा आएगा कि मॉड फाइव एक्स लेस देन m होगा, बाउंडेड में पहले ही पढ़ा चुके हैं हम, तो उसके जगह लिख दिया m, इसके जगह एप्सिलॉन बाई 2, ये मॉड है अपनी जगह पर, ये एप्सिलॉन बाई 2 कॉमन निकालोगे और m प्लस मॉड ए एक कांस्टेंट क्वांटिटी है इसलिए उसको हम लोग एप्सिलॉन बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एप्सिलॉन डैश लिख सकते हैं। ओके ये दोनों थ्योरम लिमिट का था। कुछ छोटा छोटा नोट्स आएगा, तो छोटा छोटा नोट्स है, जरा से इसको देख ले हम लोग, नोट करके हम लोग लिखेंगे let f be defined in domain D, f be defined in domain D and let fx greater than equal to 0, fx greater than equal to 0 for all x belongs to D if limit x tends to a fx exist, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है then limit x tends to a fx greater than equal to 0, ओके। यहाँ पर देखो f अगर कोई डिफाइन कर रहा है डोमेन डी में, डिफाइन है डोमेन डी एक रीजन होता है, और कहीं पर दिया हुआ है कि fx 0 से बड़ा या बराबर है, fx 0 से बड़ा या बराबर है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d, तब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर आप लिमिट लगाते हो इसमें अगर लिमिट लगा देते हो तो भी इक्वालिटी का साइन वही रहेगा, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसका लिमिट लगाएंगे वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ओके अब आते हैं लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग बोलते हैं इसका डेफिनेशन में आते हैं ए फंक्शन f
a function f is said to be tends to a as x tends to infinity. बोलेंगे कि f फंक्शन f said to be tends to a as x tends to infinity if corresponding to an arbitrary small positive number epsilon. ये फंक्शन f को बोलेंगे फंक्शन f said to be tends to a as x tends to infinity if corresponding to an arbitrary small positive number epsilon there exists a number k such that mod fx minus a less than epsilon whenever x greater than k. तब एक ऐसा नंबर k एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए mod f x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, जहां पर x ग्रेटर होगा k से, पहले लेस होता था अब ग्रेटर होगा k से. ओके, इनफाइनाइट लिमिट. चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इनफाइनाइट लिमिट क्या होता है. इनफाइनाइट लिमिट, ये फंक्शन f is said to tends to infinity as x tends to a. अगर उस फंक्शन f का लिमिट इंफिनिटी आ जाए एज x टेंड्स टू a, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर इंफिनिटी इफ गिवन एनी arbitrary number k we can choose a positive number delta such that fx greater than k whenever mod x minus a less than delta. Similarly limit x tends to a fx बराबर माइनस इंफिनिटी if given any arbitrary positive number k we can choose a number delta greater than 0 such that fx less than k whenever mod x minus a less than delta. तो हम लोग देखते हैं कि इनफाइनाइट लिमिट क्या होता है कि एक फंक्शन f को सेट टू टेंड्स टू लिमिट इंफिनिटी बोलेंगे एज x टेंड्स टू a. मतलब अगर दिया हुआ है कि x टेंड्स टू a fx बराबर इंफिनिटी है, तब if for given any arbitrary number k, कोई भी एक arbitrary number k ले लेते हैं, we can choose a positive number delta, उसके लिए एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा हम लोग सपोज कर लेते हैं such that mod fx greater than k, mod fx greater than k होगा whenever mod x minus a less than delta. मतलब इतना अगर दिया हुआ है तो इतना हम लोग लिख सकते हैं. For any given arbitrary number k we can choose a positive number delta such that fx greater than k whenever mod x minus a less than delta. Similarly अगर इंफिनिटी ना होके माइनस इंफिनिटी दिया हुआ है, इंफिनिटी ना देके माइनस इंफिनिटी दिया हुआ है, if given any arbitrary number k
वी कैन चूज ए नंबर डेल्टा सच दैट मॉड एफ एक्स यहाँ पर ग्रेटर देन के था, अगर माइनस इन्फिनिटी रहता है तो यहाँ लेस देन के होगा। व्हेनेवर मॉड एक्स माइनस के एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग बहुत नज़दीक हैं कंटिन्यूटी चैप्टर। कंटिन्यूटी का जो बेसिक डेफिनेशन है, या अभी तक हम लोग लिमिट के बारे में देख रहे थे। जब तक लिमिट का डेफिनेशन को अच्छी तरह नहीं सीखेंगे हम लोग, तब तक कंटिन्यूटी पर मूव नहीं कर पाएंगे। जैसा कि तुम देखता था कि 12 में कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन हम लोग निकाला करते थे। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए, कोई फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए, तो हम लोग वैल्यू निकालते थे, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू निकालते थे, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए निकालते थे। अगर ये तीनों बराबर आता था तो हम लोग बोलते थे कि ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। अगर कोई बराबर नहीं आया तो हम लोग बोल देते थे डिसकंटिन्यूअस है। अब आने वाला क्लास में डिसकंटिन्यूअस पर भी हम लोग टाइप देखेंगे, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी देखेंगे। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड एंड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ये टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी देखेंगे। तो गौर से देखो, अगर हम लोग अभी तक जो सीखे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करता है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होता है। और हम लोग सीखे एप्सिलॉन डेल्टा को कैसे यूज करें। तो एप्सिलॉन डेल्टा को जब भी यूज करेंगे बता के यूज करेंगे। कैसे बताएंगे? फॉर एनी आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट अगर दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स बराबर ए दिया हुआ है, तो हम लोग मॉड एफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 बोलते हैं व्हेनेवर मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। अगर उसी एफ एक्स का वैल्यू बी दिया हुआ है तो हम लोग बोलेंगे कि मॉड एफ एक्स माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। इस तरह से लिमिट का डेफिनेशन को यूज करते हुए हम लोग दो लिमिट का थ्योरम पढ़े। एक हम लोग पढ़े सम वाला, जिस तरह से सम होता है उसी तरह से डिफरेंस भी होता है, जिस तरह से प्रोडक्ट होता है उसी तरह से कोशिएंट भी होता है। तो प्रोडक्ट वाले केस में भी हमने देखा कि कैसे उसे यूज करके बनाएंगे। आने वाले क्लास में और भी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी तो सेकंड क्लास था, हम लोग आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर बात करते हैं। चलो बाय बाय।